Hello friends, welcome to our channel चीकू एंड ममा। टुडे मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। ये हमारा प्यारा सा चीकू है और मैं उसकी मम्मा। आज मैं ऑफ़िस जा रही थी तो आज हमारा फर्स्ट व्लॉग है। हम फर्स्ट व्लॉग में अपने ऑफ़िस जाने की टाइमिंग बताएंगे और बीच में क्या क्या रास्ते होते हैं, हम कैसे कैसे जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं, चीकू क्या क्या करता है इस टाइम पे, हम आपको ये बताएंगे। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं चाहती हूँ अगर इसमें कुछ सुधार हो सकता है या ब्लॉगिंग कैसे की जाती है इससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन है या मेरे यूट्यूब फैमिली अगर मुझे कुछ एडवाइस देना चाहती है तो वो इसमें एडवाइस दे सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये रास्ता है और जो मैं ऑफ़िस में ऑटो से जाती हूँ, घर से ऑटो लेती हूँ एक। तो इलेक्ट्रिक ऑटो वाले भैया को हमने हायर किया हुआ है, वो डेली टाइम पे हमें लेने आ जाते हैं। और जो मेरा ऑफ़िस है उस ऑफ़िस की टाइमिंग 10:30 है तो अबाउट मुझे वो 9:30 बजे लेने आ जाते हैं। आधा घंटा लगता है मुझे ऑफ़िस तक पहुंचने में। तो भैया 9:30 तक आ जाते हैं और जैसे कि आपको पता ही होगा इतने सुबह से छोटे बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें हेक्टिक हो जाती हैं करने के लिए। तो सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जल्दी जल्दी उठ के हम सारा काम जैसे तैसे निपटाते हैं और तैयार हो जाते हैं अपने ऑफ़िस के लिए। और उसके लिए ऑफ़िस जाने के लिए तो ऑटो कर रखा है और फिर मुझे एक ऑटो चेंज भी करना पड़ता है क्योंकि वहाँ से थोड़ा रास्ता अलग है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रास्ते में बहुत सारी हमारी जो कॉलोनी है वो ना बहुत ही अच्छी है। ये स्वीट्स की शॉप्स पड़ती रहती हैं तो सम टाइम जैसे कभी कभार मैं नाश्ता वगैरह लेके नहीं जा पाती हूँ तो मैं यहीं पे ले लिया करती हूँ। और ये मंदिर भी पड़ता है तो हम लोग मंडे टू मंडे शिव मंदिर तो ज़रूर ही जाते हैं। आप लोग भी बताइएगा अगर आप शिव मंदिर जाते हों तो। एक्चुअली रास्ता जो है वो बहुत घूमकर है। अगर हमारे घर के तरफ से ये रास्ता होता ना तो हम मेरा ऑफ़िस बहुत पास में पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। और चीकू के बारे में अगर हम बात करें तो चीकू इतना शांत रहता है, पूरे रास्ते भर शांत रहता है। एक्चुअली ये मस्ती तो बहुत करता है लेकिन रास्ते में बड़ा शांत रहता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगी बीच में कि ये क्या करता है रास्ते में। मोस्टली क्या करते हैं, बच्चों को क्या लगती है हवा, तो वो हवा के कारण वो ना सो जाते हैं। चीकू भी ऐसे ही करता है। सम टाइम अगर ब्रेकर आता है कुछ हुआ तो वो जाग जाता है। ऐसा हो जाता है हमारे साथ। सारी शॉप्स पड़ती हैं। एक्चुअली रास्ता लंबा है हमारा वहाँ तक पहुँचने के लिए तो थोड़ा टाइम चलता रहता है। हाँ, और रास्ते से याद आया कि जब हमें अपनी मंजिल पानी हो तो रास्ते तो कैसे भी हों हमें उससे गुज़रना पड़ता है। तो बस वही है, वी जस्ट गोइंग टू अवर ऑफिस। हाँ, और एक्चुअली मैं आपको हमारे चीकू से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे चैनल्स पे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जैसे आप देख रहे होंगे चीकू इधर पे सो चुका है। और क्या है पता है, वहाँ पे ठंडा इलाका है। मतलब जैसे ही मैं ऑटो चेंज करती हूँ, अभी मैंने इधर ऑटो चेंज कर दिया था, ऑटो जैसे हम चेंज करते हैं तो उस इलाके साइड जिस साइड मेरा ऑफिस है वहाँ पे ना ठंड पड़ने लगती है। इसलिए हमने चीकू को क्या है कैप पहना लिया था। जैसे कि अभी पता है अभी सर्दी का मौसम है और सर्दी क्या दोबारा लौट आई है। तो सर्दी भी लौट आई है तो बस उस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसको बहुत प्रॉपर तरीके से लेके जाती हूँ मैं, उसके सारे कपड़े लेके जाती हूँ और उसे पूरा ढक के जाती हूँ ताकि उसे बीच में ठंड ना लगे।
और वो हेल्दी रहें हमेशा के लिए। खुद भी कवर करके रखती हूँ अपने आप को, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर मदर के लिए कोई दिक्कत हो जाती है ना हेल्थ के लिए, तो उसका इफ़ेक्ट कहते हैं ना अपने जो घर पे रहते हैं बड़े लोग, या हमने भी फील किया होगा पेरेंटिंग के दौरान कि मोस्टली टाइम पे अगर माँ बीमार हो जाती है या माँ की हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता है ना, तो बच्चे पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आपके इलाके में भी अभी भी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, वैसे फरवरी का मौसम है तो धीरे धीरे ठंड तो कम हो रही है, लेकिन अगर आपके वहाँ भी ठंड पड़ रही है ना, तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखें, अपने बेबी का भी ध्यान रखें। ये ऑटो वाले भैया हैं, ये यहाँ से हमने ऑटो चेंज किया था ना, तो ऑटो वाले भैया भी चेंज हो गए, क्योंकि वहाँ पे हम ई रिक्शा से बैठे हुए थे, तो आधे रास्ते तक वो हमें लेके आता है, फिर वहाँ से हमें ऑटो चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सम टाइम होता है ना कि ऑटो का जो एरिया होता है वो फिक्स्ड होता है कि हम आपको यहाँ से यहाँ ही लेकर जा सकते हैं, उसके आगे नहीं लेके जा सकते। तो कुछ ऐसा ही है। अब हम लोग 3-4 लोग जाते हैं साथ में ऑफ़िस के लिए, तो यहीं से एक मैडम बैठती है हमारे साथ में, तो देखते हैं वो आई हैं या नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। रास्ते में बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह पड़ते हैं, तो सम टाइम कभी ऐसा होता है ना कि जैसे ऑफ़िस की टाइमिंग सम टाइम सम रीज़न से हम थोड़ा जल्दी आ गए, अगर ऐसा हुआ कि हमारा वर्क पूरा हो गया, तो हम लोग रास्ते में इस्कॉन टेम्पल वगैरह इधर कभी कभार जाते हैं। कभी अगर हम जाएंगे तो हम उसका भी ब्लॉग बनाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे। तो देखिए इस्कॉन टेम्पल की दूरी यहाँ से 50 मीटर, इट मीन्स बहुत ही पास है। आप चाहें तो वॉकिंग करके भी जा सकते हैं, और खैर हमारा ऑटो होता है हमारे साथ, तो मोस्टली हम उसी से ही जाते हैं। अब देखते हैं, अब इधर पे थोड़ा मैडम का वेट करना पड़ेगा। मैडम बैठ चुकी हैं हमारे साथ और हम आगे बढ़ चुके हैं। सम टाइम क्या है, हमें पता है 5-10 मिनट का टाइमिंग लेके चलनी पड़ती है ऑफ़िस जाते टाइम, ताकि अगर बीच में ट्रैफिक वगैरह मिल गया तो फिर उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज़ ट्रैफिक हो जाता है ना, तो फिर हम फंस जाते हैं और उससे फिर टाइमिंग की मिसमैच हो जाती है। तो ऐसा होता है ना कि हम कभी नहीं चाहते कि हम ऑफ़िस जाएं और स्टार्टिंग से ही कोई हमें बोले कि आप लेट आए हो, और एनीथिंग कुछ भी। तो इसलिए हम हमेशा टाइम मिला के ही चलते हैं, और 5-10 मिनट एक्चुअली पहले ही हम निकलते हैं टाइमिंग लेकर के। कभी अगर हम फंस गए ट्रैफिक में या कुछ में, तो फिर उसमें थोड़ा दिक्कत नहीं होती है। और जो भी लोग मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं, तो थोड़ा बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग। एक्चुअली ये ट्रैवलिंग ब्लॉग मैंने इसलिए डाल के रखा है, फर्स्ट टाइम हमारा जो चीकू है हमारे साथ ऑफ़िस जा रहा है। हाँ, और लोगों के मन में ये भी हो सकता है कि ऑफ़िस में फिर जाके काम क्या करोगी, तो एक्चुअली मेरी दादी भी मेरे साथ में जाती हैं, क्योंकि थोड़ा अलाउ कर दिया है वहाँ पे कि ठीक है आप काम, क्योंकि मेरा बेबी बहुत ही छोटा है, फिर उसकी केयर भी नहीं कर पाऊँगी घर पे, क्या एक्चुअली छोड़ नहीं सकते, अभी हम हस्बैंड वाइफ ही हैं। तो फिर इसलिए उनको लेकर के जाती हूँ और वो उसकी केयर करती हैं। और बीच बीच में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये जो मैडम बैठी हैं, ये हमारे साथ में बैठती हैं, क्योंकि ये भी मेरे ऑफ़िस में है। और एक्चुअली ठंड बहुत होती है ना, तो नॉर्मली सारे लोग उसको कवर करके अपने आप को कवर करके रखते हैं। ये आपने बीच में देखा होगा, मुड़ के देख रहे थे। ये अब ये देखो, ये हम ऑफ़िस पहुंच चुके हैं अपने। यहाँ पे ये चीकू की फीडिंग चालू हो गई है, उसको खिला रहे हैं। उसको खाना बहुत अच्छा लगता है आजकल, वो सारी चीज़ें खाने लगा है। और हाँ, ये जो भी रूटीन होता है ना चीकू का खाने का, ब्रेकफास्ट का, डिनर का, लंच का, हम उसे क्या क्या देते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके लिए हम अलग ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी तो आप देख रहे होंगे कि चीकू मस्ती कर कर के खा रहा है वो। और ये उसका पानी, एक्चुअली मैं उसे उबला पानी देती हूँ, सामान लेकर आती हूँ। ये कुछ नहीं, स्टडी के लिए है। सम टाइम अगर हमें पढ़ना वो होता है या कुछ भी होता है, तो हम सम टाइम पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ पे अब हमारा ब्लॉग ख़त्म होने वाला है। आप बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और इसमें जो भी आपको लग रहा है हम सुधार कर सकते हैं। ये देखिए चीकू कितनी स्माइल कर रहा है, क्योंकि उसे खाते टाइम ना सम टाइम बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, और वो हर टाइम नए नए टेस्ट है ना, उसको टेस्ट करता रहता है, कभी नमक कभी मीठा। एक्चुअली अभी मीठा खिला रही थी, अब मैं नमक ज़्यादा खिलाऊंगी, ज़्यादा इन द सेंस नमक भी खिलाऊंगी, ताकि उसे टेस्ट का पता हो, सारे टेस्ट उसे पता होना चाहिए। तो बस अब जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा, अब बताइएगा किस टॉपिक पे बनाएं। इसके अभी के लिए बाय बाय।